आने वाले समय में कहीं माता पिता संतान पैदा करना ही बंद न कर दें। कहाँ गए वो हमारे वाले दिन जब हम माता पिता के सम्मान में ईश्वर को भी पीछे छोड़ देते, जिनका साथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवान खजाना होता था। उनकी डांट से सर नीचे और आंखें झुकी हुई होती थी। किसी नए काम को करने से पहले माता पिता की सलाह या परमिशन का महत्व होता था। आज समाज किस दिशा में जा रहा है? कहीं बेटा माँ को पीटता हुआ वायरल हो रहा है, तो कहीं बहू बूढ़ी सास पर अत्याचार कर रही है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो नहीं देते। फिर कैसे और क्यों यह संस्कृति बन रही है कि अब हमारे जन्मदाता ही बुजुर्ग और बोझ लगने लगे हैं? जब एक पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी की मेहनत की भट्टी में झोंक देता है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को चूर चूर कर देता है। हालिया वायरल वीडियो जिसमें हरियाणा के सोनीपत 74 वर्षीय बुजुर्ग शिवचरण गुप्ता, जो मुंबई में एक सफल और 1 करोड़पति व्यवसायी थे, हालांकि उनकी पत्नी पहले ही इस संसार को छोड़ गई थी। शिवचरण की 3 संतानें जो बेटियां थीं, अपनी अपनी जगह शादी के बाद सेटल हो गई। उम्र बढ़ने के साथ ही जब बच्चों ने सहारा नहीं दिया तो शिवचरण गुप्ता एक वृद्ध आश्रम में रहने लगे, जहां उनकी देखभाल होने लगी। लेकिन एक लंबी बीमारी के बाद शिवचरण ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। बेटियों को सूचना दी गई, परंतु समय और दूरी का बहाना बनाकर बेटियों ने पिता के अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार तक में आना मुनासिब नहीं समझा और वीडियो के माध्यम से महज औपचारिकता की। अंतिम संस्कार में पहुंचे समाज सेवियों को भी हैरानी हुई कि आखिर किस दिशा में हमारा ये समाज जा रहा है। तो क्या अब इसी संस्कृति को ही प्रबल होना है? कहीं ऐसा ना हो कि अब पति पत्नी केवल पति पत्नी ही रह जाए, माँ बाप कभी ना बने। और यदि माँ बाप बन भी जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर क्या छोड़कर जाना है बच्चों के भविष्य के लिए। साथियों, मत भूलिए, हमारा देश, हमारी संस्कृति श्रवण कुमार की है, जिन्होंने माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ सेवा की। हमारी संस्कृति आराध्य प्रभु राम की है, जिन्होंने माता पिता के कहने पर महलों के सुख छोड़कर वनवास के दुर्गम रास्तों को स्वीकारा।